दोस्तों, अगर आपने ये टेक्निक अपना लिया तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको कभी भी टाइम कम नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सा टेक्निक है, बस इसको याद रखिए और आगे शेयर कीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके पढ़ाई करने वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं जो बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 10th दे रहे हैं, 12th दे रहे हो, तो इसमें बहुत सिंपल टेक्निक है जिसको लोग ध्यान नहीं देते, बट इट्स वेरी सिंपल कि आप सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो उसको मार्किंग कर लीजिए। आप इजी, मीडियम और हार्ड, ये 3 नोटेशन होते हैं। इजी को डॉट कर लीजिए, आप मीडियम को 2 डॉट कर लीजिए और जो हार्ड है उसको 3 डॉट कर लीजिए। सेक्शन वाइज आपको लिखना है, ये ध्यान रखना है कि सेक्शन में कोई भी सेक्शन दूसरा मिक्स मत करना। जैसे एक सेक्शन में आप सेक्शन ए चल रहा है तो उसके अंदर सेक्शन बी का आंसर मत डालना। तो आपने सबसे पहले क्या कर लिया, मार्किंग कर लिया। अब सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा ई किस में मिलते हैं वो सेक्शन आप पहले लिखोगे, सबसे पहले स्टार्ट करोगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन जिसमें दूसरे नंबर पर आपको लगता है कि ये ईजी है, उसके बाद सेक्शन 3rd या सेक्शन 4th जो आपको इजी लगता है, जहाँ पे इजी और मीडियम ज़्यादा हैं नोटेशन में, वो आप सबसे पहले लिखोगे। ताकि क्या होगा कि आपको जो सबसे बेस्ट आता है वो आपने लिख दिया। अब उसके बाद 1 by 1 सेक्शन आप करते चले जाओगे। जहाँ भी आप अटकते हो स्पेस छोड़ दो, जगह छोड़ दो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। उससे कोई भी मार्किंग नहीं करती है, कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं पड़ती है। आप इसको अच्छे से प्रेजेंट करो, आपके जो सबसे बेस्ट आंसर्स हैं उसको पहले लिखा करो। मान लो कि आप सेक्शन बी में आपको 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन अच्छा आता है तो उसको आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नोटेशन नंबर गलत मत लिखना, उसको स्टार्ट करो, आपकी इंप्रेशन अच्छी हो जाएगी। जो पेपर चेक करने वाले होते हैं उसमें ग्रुप होता है, एक बंदा कोई चेक नहीं करता, 4 से 5 ग्रुप, जितने सेक्शंस होते हैं उतने टीचर्स होते हैं, तो अलग अलग टीचर्स होते हैं। तो आपको इंप्रेशन को लेकर के कोई भी इशू नहीं आएगा। आपका प्रेजेंटेशन जितना क्लियर होगा, जितने अच्छे आपके हैंड राइटिंग्स होंगे और जितने आंसर सही शुरुआत में होंगे, उसके बाद टीचर आपको उसी से ऑब्जर्व करता है। टीचर के दिमाग में आपकी इंप्रेशन पड़ती है कि नहीं ये बंदा अच्छा है या अच्छी है, और उसके हिसाब से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसको चेक करने भी वो लिबरल हो जाते हैं। और जो लास्ट सेक्शन जो चेक करते हैं वो आगे के 3 सेक्शंस को अपने ध्यान में रखते हैं कि आगे के 3 सेक्शंस में बंदे ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आपके आगे के 3 सेक्शंस में अगर अच्छा स्कोर है तो 4th सेक्शन में वैसे भी टीचर लिबरल हो जाते हैं। तो आप ये इजी, हार्ड और मीडियम ये टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। अगर वो अलाउड नहीं है, वो नहीं कर सकते, तो आप डॉट कीजिए। डॉट के हिसाब से आप चलिए। 1 डॉट का मतलब होता है इजी, 2 डॉट का मतलब होता है मीडियम और 3 डॉट का मतलब होता है हार्ड। आप उसको मार्किंग कीजिए और सबसे पहले स्टार्ट कीजिए इजी से, उसके बाद मीडियम वाले लिखिए, उसके बाद हार्ड वाले लिखिए। ऐसे आपका क्वेश्चन पेपर कभी भी आपका टाइम कम पढ़ने का जो इश्यूज़ है वो कभी भी आपको नहीं होगा, क्योंकि आप जितना आपको आता है वो लिख चुके होंगे। और जहाँ पे नहीं आता उसको छोड़िए मत, उसके रिगार्डिंग आप जितना जानते हो उसको लिख करके आओ, क्योंकि टीचर भी स्कोर वहाँ पर देता है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ देखता है। जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ पे स्कोर भी देने के स्कोप्स नहीं होते। तो आप इसको, ये स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद आप कि कोई भी पेपर में आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा, ये मेरी श्योरिटी है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ या रिश्तेदारों के साथ जो भी बोर्ड्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे 10th दे रहे हो 12th दे रहे हो, उनके साथ ये ज़रूर शेयर करिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा इंस्टाग्राम आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपको ऐसे टिप्स चाहिए, आपको कोई स्ट्रेटजीज़ चाहिए, लॉजिकली कोई चीज़ें सीखनी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप कमेंट्स में भी डाल सकते हो, आपको जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कीजिए, DM कीजिए, मेरा रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। आई होप आप सबकी बोर्ड का एग्ज़ाम परफेक्ट जाए, आप जितना आता है उससे ज़्यादा लिख के आओ, ऐसी मेरी अल्लाह से दुआ है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।